मुझे इन जंजीरों से आजाद कर दो। तुम मुझसे मतलब एक इंसान से मदद मांग रही हो? ये नहीं हो सकता। चारों प्रजातियों और इंसानों के बीच भयंकर जंग छिड़ी थी। मैं इस इतिहास को अच्छे से जानता हूं और यही सच है। आखिर किसी को असली दुनिया क्या थी याद क्यों नहीं है? काई, निकलते हैं यार। जानते हो ना, पूरे 300 सेकंड तक ग्रेवयार्ड पर नजर रखता है वो। थोड़ा वेट करो। काय 300 सेकंड से पहले नहीं आने वाला। कम ऑन, निकलते हैं यार, बहुत बोर हो रहा है। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। डीमंस जो जादुई शक्ति के मालिक हैं, सेलेस्टियल्स, डेमी ह्यूमंस यानी एंजल्स और एल्व्स, स्पिरिट्स ऐसे प्राणी जो विकराल रूप धारण करते हैं जैसे गोस्ट्स, मिथिकल बीस्ट्स, खूंखार जीव जैसे कि ड्रैगन्स। इन पांचों के बीच महायुद्ध हुआ और हम किसी भी हाल में इसे दोबारा नहीं होने देंगे। हम उर्जा फेडरेशन से हैं। इस ग्रेवयार्ड में डीमंस कैद हैं और इन पर नजर रखना हमारी जिम्मेदारी है। 300 सेकंड। डीमंस सही से सील्ड है। ग्रेवयार्ड में कोई अबनॉर्मलिटीज नहीं पाई गई। ये हमेशा इतना सीरियस ही रहता है। अच्छा है ना, ये सीरियस है इसलिए हमें चिल रहने मिलता है। अच्छा काय, ये बताओ कि पिछले 100 सालों में क्या कभी एक भी डीमन वहां से निकल पाया है? नहीं, हम ह्यूमैनिटी ईजिस एजेंसी से हैं। हमें ख्याल रखना है कि ऐसा कभी ना हो। बिल्कुल सही कहा। तुम जानते हो ना, पूरी दुनिया में ऐसे 4 ग्रेवयार्ड्स हैं। अगर सिर्फ हम ही इतने सीरियस हैं, तो ये सब पॉइंटलेस है। बाकी ग्रेवयार्ड्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी भी तरह एक भी डीमन निकल गया तो तबाही मच जाएगी। तुम्हारी बात तो सच है, पर तुम यूं ही परेशान हो रहे हो। फिलहाल कोई डीमन बाहर नहीं निकला है और दुनिया में शांति है। जानता हूं, पर मैं बेपरवाह नहीं हो सकता। ग्रेवयार्ड्स पर नजर रखना यही मेरी जिम्मेदारी है। वार्निंग, लो रैंक सोल्जर काई साकुरा, कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए एक मिथिकल बीस्ट वाली मशीन डॉल का इस्तेमाल करना खतरनाक है। ये काफी नहीं था। संभल कर। ट्रेनिंग बंद की जाती है। मिथिकल बीस्ट ड्रैगन टाइप होलोग्राम डीएक्टिवेटेड। तुम्हें वो इतनी वार्निंग दे रही थी और फिर भी तुम नहीं माने। किसी दिन बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले हो। वो ट्रेनिंग ही क्या जो मुश्किल में ना डाले। अगर तुम ग्रेट वॉर के वक्त जन्मे होते तो तुम्हारा नाम इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होता। मतलब जैसे प्रॉफिट सिड का नाम दर्ज है। काश कि ऐसा हो, लेकिन मैं उस लायक नहीं हूँ। कमाल के इंसान थे वो। उन्होंने उन 4 हीरोज को हराया था। ये बात मेरी सोच से परे है। डीमंस की हीरो डार्क एम्प्रेस वेनेसा, सेलेस्टियल्स के हीरो लॉर्ड अल्फ्रेया, स्पिरिट्स की हीरो सॉवरेन रिकुगेन क्योको, मिथिकल बीस्ट्स के हीरो फैंग किंग राथी। सोचो अगर वो 4 आज यहाँ होते तो। प्रॉफिट सिड ने उन 4 हीरोज को हराया था, उस तलवार से जो उन्हें ईश्वर की दूत आर्सला सुलाका ने दी थी। प्रॉफिट सिड और उनकी तलवार क्या सच में थी? ये एक सवाल है।
बाकी प्रजातियों के हीरोज की तरह उनकी कोई वीडियो या फोटो नहीं है। लेकिन फिर भी ये मानना कि उन जैसा कोई था ये गलत तो नहीं है। कम ऑन आश्रान, तुम कब तक ऐसे पड़े रहने वाले हो? हाँ? एक बात बताओ, जीना का प्रमोशन कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अरे बुके दे देंगे, काफी होगा। पता है ना, जीना का ट्रांसफर रॉयल कैपिटल ऑफ उर्जाक के हेडक्वार्टर्स में हुआ है। 17 साल की इतनी छोटी उम्र में आज तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ। उसकी तो बात ही कुछ और है, समझे? उसके प्रमोशन पर बुके देने का प्लान किया है तुमने? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें उसे गिफ्ट के तौर पर एक सस्ता सा बुके देना चाहिए? जीना का मैसेज? कल सुबह 10 बजे 9 टर्मिनल पर मिलना, किटन स्टैचू के सामने। साकी और आश्रान को इस बारे में कुछ पता ना चले। तुम गलत समझ रहे हो, ये जीना का मैसेज नहीं है। काय, तो इसका मतलब जीना और तुम्हारे बीच कुछ चक्कर चल रहा है। क्या वो मैसेज इतना खास है जो तुम्हें हमसे झूठ बोलना पड़ रहा है? मैं चला दौड़ने। ओए, रुक जा, कहाँ जा रहा है? कोई तो काय को रोको, जीना के साथ कुछ करने की सोच रहा है वो। ऐसा कुछ नहीं है। काय, मैं आ गई। भला तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सोचा था 1 घंटा और वेट करना होगा। ताना मार रहे हो क्या? अगले हफ्ते मेरा ट्रांसफर उर्जाक में होने वाला है, तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। अरे ये क्या, आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना, तो फिर तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्यों घूम रहे हो? क्योंकि सुबह की ट्रेनिंग खत्म करके मैं सीधे यहाँ आया हूँ। मेरे ख्याल से एक तुम ही हो जो मेरे साथ शॉपिंग जाने के लिए बिल्कुल नहीं कतराते। मतलब तुमने किसी और से भी पूछा था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी। तुम्हारी यही बात तो मुझे पसंद है। वैसे जीना ये शॉपिंग क्यों की जा रही है? साकी और आश्रान को प्रेजेंट देने के लिए। तुम तीनों भी तो मुझे प्रेजेंट देने की प्लानिंग कर रहे हो, क्यों? सही कहा ना? मुझसे काफी उम्मीद रखती हो। उर्जाक जाने से पहले मैं भी तुम लोगों को प्रेजेंट देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन दोनों से आखिरी बार मिलूंगी। आखिरी बार मिलोगी? क्या हम मजाक कर रही हो तुम भी? ज्यादा से ज्यादा 2 साल लग जाएंगे। कैडेट बनकर वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तब तक उनकी सर्विस पूरी हो जाएगी और वो सिविलियंस बन जाएंगे। मुझे तो लगता है हम दोनों ही ह्यूमैनिटी ईजिस एजेंसी के सोल्जर्स बने रहेंगे। शायद ऐसे हो सकता है। तुम दिल छोटा मत करो। बचपन में तुमने मुझे अपने सपने के बारे में कई बार बताया। तुम एक दिन अपने डैड यानी कि उर्जा के हेडक्वार्टर्स के चीफ को पीछे छोड़ दोगी। मैंने कई बार नहीं, बल्कि बहुत बार बताया है। क्यों? मेरे साथ आने के लिए थैंक्स। तुमने शॉपिंग में मेरी बहुत मदद की। सुनकर अच्छा लगा। काय, तभी तुम 10 साल के रहोगे ना, जब तुम पहली बार डीमंस के ग्रेवयार्ड में गए थे? हाँ, तुम्हारे डैड मुझे अपने साथ लेकर गए थे उसे देखने के लिए। मैं तो चौंक गई थी जब घर आते ही तुमने कहा कि तुमने वहाँ सिर की तलवार को देखा। सही कहा। पर किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। और फिर तभी से तुमने तय कर लिया था कि तुम हमेशा ख्याल रखोगे कि ग्रेवयार्ड से डीमंस कभी बाहर ना आ पाए। और अब भी वही इरादा है। पता है, इसीलिए तुम ह्यूमैनिटी ईजिस एजेंसी को 2 सालों में नहीं छोड़ोगे। वैसे बताओ काय, क्या लगता है तुम्हें हम दोनों फ्यूचर में कहाँ होंगे? क्या फ्यूचर में? तुम भूल रही हो कि तुम 2 साल में वापस आने वाली हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब उसके भी बाद। काय,
अगर कभी मैं जीना, जीना, तुम ये क्या बोल रहे हो? ये आसपास जो भी हो रहा है, क्या क्या ये सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ? तुम ऐसे इन लोगों के सामने मेरा नाम ले रहे हो, तो क्या मैं वही मान लूं जो मुझे लग रहा है? जीना, दुनिया बदलती जा रही है, नई दुनिया की शुरुआत हो रही है। मैं कहाँ हूँ? ये सब हो क्या रहा है? कौन है वहां? क्या ये एक डीमन है? एक ह्यूमन। क्या ये जादू है? Disappear. ये तो सच में असली डीमन है। मेरे मैजिक को नाकाम किया। मॉडिफाइड एल्वन बुलेट, 11 जादुओं को आधार बनाकर बनाई गई बुलेट। ये एक मॉडिफाइड ड्रेक बुलेट है जो मिथिकल बीस्ट ब्रेथ पैदा करती है। पहली बार इस्तेमाल करने के बावजूद मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। यानी कि मैं और मेरा इक्विपमेंट डीमन से लड़ने के काबिल है। कौन हो तुम? ह्यूमन? मतलब कि एक ह्यूमन ने एक डीमन को मौत के घाट उतारा? इंसानी जबान अच्छी बोल लेते हो तुम। गुलाम पर हुक्म चलाना हो तो उसकी जबान में बात करना असरदार होता है। क्या कहा? गुलाम? तुमसे खतरे की बू आ रही है मुझे। डिसअपीयर। आंखें बंद करो। चलो निकलो। वॉन्डरर सिक्योर्ड, हम वापस आ रहे हैं। एक बात बताओ, तुम हो कहाँ से? साकी तुम? बताओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? क्या बकवास कर रही हो? ये मैं हूँ, काय। काय? हे सुनो, तुम काय नाम से किसी को जानते हो क्या? आशरान, तुम आशरान हो ना? हाँ हाँ, मैं ही हूँ। क्या हम पहले भी कभी मिले हैं? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? डीमन अटैक की वजह से शायद अभी भी सदमे में है। मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। हम सब ह्यूमैनिटी ईजिस एजेंसी में एक यूनिट में थे। ह्यूमैनिटी ईजिस एजेंसी? हम दोनों तो रेजिस्टेंस के सोल्जर्स हैं। रेजिस्टेंस? क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं? यहाँ ये हो क्या रहा है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हें रेजिस्टेंस और ह्यूमन रेबल आर्मी के बारे में नहीं पता? आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। क्या तुम मुझे बताओ कि क्या हो रहा है?
क्या हुआ इस दुनिया को? 5 प्रजातियों के बीच महायुद्ध हुआ और ह्यूमैनिटी हार गई। ह्यूमैनिटी की हार हुई? हाँ, और इस बात को 30 साल हो गए हैं और बाकी के उन 4 प्रजातियों ने हमारी दुनिया के हर शहर पर कब्जा कर लिया है। तो फिर बताओ, सभी इंसानों का क्या हुआ? क्या वो ठीक है? किसी तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये वाशल है? कम से कम तुम्हें जगहों के नाम तो याद है। हाँ। दुनिया पर राज करते हुए बाकी की 4 प्रजातियां इलाकों के लिए एक दूसरे से लड़ रही है। उर्जा फेडरेशन को डीमंस ने हथिया लिया, इसलिए हमें शहरों को छोड़कर भागना पड़ा। तुम्हारा स्वागत है ह्यूमन सिटी न्यू वशाल में। वो चाहिए। जमीन के अंदर जगह सेफ थी, इसलिए यहाँ अंडरग्राउंड शहर बसाया। क्यों? ये बहुत कमाल की जगह है ना? अपने लोगों को बचाते हुए हमने उन 4 प्रजातियों से हमारी लड़ाई जारी रखी है। यही है हम है रेजिस्टेंस। क्या हुआ? आखिर उस महायुद्ध में ह्यूमैनिटी की हार क्यों हुई? हार क्यों हुई? तुमने उन डीमंस को तो देखा ही है ना, वो झुंड बनाकर हम पर अटैक करते हैं। इंसान उनको कभी नहीं हरा सकते। हाँ बिल्कुल, और उन सभी प्रजातियों का एक हेड बॉस होता है जिन्हें वो हीरो कहते हैं, और वो बेहद शक्तिशाली होते हैं। लेकिन प्रॉफिट सिड का क्या? क्या कहा? प्रॉफिट सिड? वो कौन है? हाँ, तुम्हें सच में वो नहीं पता? वो हम ह्यूमंस के हीरो थे जिन्होंने उन 4 प्रजातियों को हराया। अगर ऐसा कोई हीरो होता तो हम आज यहाँ छुपकर नहीं रह रहे होते। मेन ओह, मेन कॉप्स आ गई। मेन कॉप? ऐसे और भी कई सारे इंसानी शहर बसाए हैं और हर एक शहर में सैनिक तैनात होते हैं और उनकी देखरेख मेन कॉप्स करती है। रेजिस्टेंस के कमांडर उर्जा फेडरेशन के लोगों के लिए एक मसीहा है। कमांडर जीना कितने हैंडसम है ना? जीना? कमांडर जीना, हमें आपका इंतजार था। वशाल डिस्ट्रिक्ट में कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं और हम इसकी सुरक्षा करने के लिए तैनात हैं। बहुत खूब, तुम्हारे जज्बे की मैं दाद देती हूँ। और ये कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा। इसे सरफेस पर बचाया था, काई नाम बताया इसने, लेकिन लगता है इसकी यादें थोड़ी धुंधली सी हैं। इसे देखकर लगता है ये बुरा इंसान नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, मैं चलती हूँ। वहीं रुक जाओ जीना, ये मैं हूँ काय। थोड़ी देर पहले तुम मेरे साथ शॉपिंग कर रही थी और जग जाने से पहले साकिया और आशान को तुम प्रेजेंट्स देने वाली थी। ये क्या कह रहे हो? लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? आई एम सॉरी, एक मीटिंग अटेंड करनी है, मुझे जाना होगा। तुमने मर्दों वाले कपड़े क्यों पहने? तुम वो नहीं हो जो तुम दिखा रही हो। तुमने कहा था तुम बेटी होकर अपने पिताजी को पीछे छोड़ना चाहती हो, उसके बावजूद तुम। रुक जाओ, क्या कर रहे हो? छोड़ दो फैलिन, जाने दो उसे। काई, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? आज के दिन आराम कर लो, मेरे कमरे में सो सकते हो। यहाँ आखिर हो क्या रहा है? कई बार डॉक्यूमेंट्स चेक कर लिए, इनमें सिर्फ मेरे और प्रॉफिट सिड के रिकॉर्ड्स मिसिंग है। इस दुनिया में सिड का कोई वजूद नहीं और इंसानियत 5 प्रजातियों के महायुद्ध में हार गई। एक मिनट, अगर सिड नहीं थे और 5 प्रजातियों के महायुद्ध में इंसानियत हार गई, तो फिर उन प्रजातियों को कैद रखने वाले ग्रेवयार्ड्स यहाँ कैसे हैं?
ग्रेवयार्ड, इसके बारे में नहीं सुना। ठीक है, तुम्हारा शुक्रिया। आशरान, तुम्हारी कार मिल सकती है? मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये पकड़ो। थैंक यू। ये तुमने क्या किया आशरान? हाँ, ये क्या कर दिया? अपने आप ही मेरे हाथ। डीमंस शहरों पर कड़ी नजर रखते हैं। मैं यहाँ पहली बार अकेले आया हूँ। ब्लॉकेड स्टोन यहाँ से निकाल दिया। अंदर जाने का रास्ता, मतलब वो आगे ही होगा। वो रही। सिड की तलवार। मुझे पता था सिड की कहानियां झूठी नहीं थी। तुम्हें तुम्हारी किस्मत यहाँ लेकर आई है बच्चे। इस तलवार को छोड़ना मत। ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट की है, द कोड होल्डर। कोड होल्डर? कोई है वहाँ? प्लीज मुझे बचाओ। मैं ग्रेवयार्ड में नहीं हूँ। कौन है वो? एक लड़की, एक एंजल या डीमन? कौन है वहाँ? प्लीज मुझे इन जंजीरों से आजाद कर दो।